हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में पहली मॉल में एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ प्रॉन को पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर में अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन या पेलिमोन। अगर प्रॉन के सेंसरी ऑर्गन्स की बात की जाए तो इसमें निम्न सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जिनमें फर्स्ट है कंपाउंड आइज, सेकंड है स्टेटोसिस्ट, थर्ड है केमिकल रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और फोर्थ है टैक्टाइल रिसेप्टर या टंग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स, कंपाउंड आइज। तो प्रॉन के कंपाउंड आइज की बात की जाए तो प्रॉन में वन पेयर कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, जो कि रोस्ट्रम वाले पार्ट में, यानी जो सिफेलिक रीजन होता है उसके स्टार्टिंग में, जहाँ पे ऑर्बिटल नॉच होती है, जो स्नॉट होता है, स्नॉट के थोड़ा बेस पर, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये रोस्ट्रम है, स्नॉट यानी इसके नीचे की तरफ इधर साइड में लेटरली एक नॉच है, जिसको कि हम ऑर्बिटल नॉच बोलते हैं। इससे एक स्टॉक के द्वारा, ये स्टॉक दिख रहा है, इसके द्वारा कंपाउंड आई कनेक्टेड है। इसमें आप देख रहे हैं जाल नुमा रचना, इसको हम बोलते हैं ओमेटिडिया। मतलब जो आपकी कंपाउंड आइज है, अगर उसकी फॉर्मेशन की बात करें तो वो किससे होती है? ओमेटिडिया से। अगर हम एक कंपाउंड आई के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो है कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका अपर जो पार्ट है, इसमें हजारों की संख्या में ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं ओमेटिडिया की वजह से इनमें इमेज बनती है। मतलब जो देखते हैं किसी भी चीज़ को रिसेप्ट करना है, उसकी इमेज को रिसेप्ट करना है, तो इन्हीं के द्वारा उसकी फॉर्मेशन होती है। और ये होता है टू जॉइंटेड स्टॉक, इसके द्वारा ये कनेक्टेड होती हैं। इसमें भी टू जॉइंट होते हैं। ये होती है इसके बेस में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। कंपाउंड आइज, प्रॉन में एक पेयर ब्लैक हेमी स्फेरिकल कंपाउंड आई रोस्ट्रम के आधार पर अपने अपने ऑर्बिटल नॉच में टू जॉइंट स्टॉक पर टिकी होती हैं। मतलब इनका जो ऑर्बिटल नॉच होता है प्रॉन का, उसमें दोनों साइड पर, आइदर साइड, एक स्टॉक के द्वारा लगी रहती हैं। जैसा अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। कंपाउंड आइज ओमेटिडिया की बनी होती हैं। इसी से यह ग्राफ पेपर जैसी दिखाई देती है। जैसे आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा, कुछ इसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर दिखता है। अभी मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, जैसे अगर ग्राफ पेपर की बात की जाए, ग्राफ पेपर जो होता है उसमें जो लाइनिंग होती है उस तरीके से ही दिखती है। या जो आप मान लीजिए जैसे रैकेट होता है, बैडमिंटन रैकेट होता है, उस टाइप से दिखती है। एक ओमेटिडियम कंपाउंड आइज की यूनिट है। मतलब जो कंपाउंड आइज है
उसकी फॉर्मेशन ओमेटिडियम से होती है और एक ओमेटिडियम कंपाउंड आइज की एक यूनिट कहलाती है। फ्रॉन की एक कंपाउंड आइज में 2000 से 2500 ओमेटिडिया होते हैं। इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, मतलब स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह एक समान दिखते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल ओमेटिडियम। तो इसमें निम्न भाग दिखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इसमें तो ये इसके सिंगल ओमेटिडियम की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ऊपर की तरफ बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ पे कॉर्नियल फैसेट होता है, नीचे की साइड में अदर साइड पर वन पेयर कॉर्निजन सेल्स होती हैं और कॉर्निजन्स के सेल्स के नीचे की साइड में टू पेयर्स ये दिख रही हैं आइरिस पिगमेंट सीथ, ये अदर साइड पर प्रेजेंट होता है। ये कॉन सेल्स विट्रेली, ये क्रिस्टलाइन कॉन, आइरिस पिगमेंट सीथ, डाई ये होता है डायोप्ट्रिकल रीजन और ये रिसेप्टर रीजन, फोकसिंग रीजन भी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे पिगमेंट सीथ की फॉर्मेशन होती है। पिगमेंट सीथ होता है इसके अंदर की तरफ रेब्डोम और यहाँ पे 7 रेटिनल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन में होते हैं नर्व फाइबर्स, जो कि जो भी इमेज बनती है उसको हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। यहाँ पे गैंग्लियंस होते हैं, इनको भी हम ऑप्टिक गैंग्लियंस या ऑप्टिक गैंग्लियंस बोलते हैं, जो ऑप्टिक नर्व के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। यही जो भी इमेज बनती है ओमेटिडिया पे उसको सीधा नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक उसकी इमेज को पहुंचाते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल ओमेटिडियम की। नंबर ए, कॉर्निया। यह कंपाउंड आई की आउटर मोस्ट कॉन्वेक्स लेयर होती है जो पारदर्शक यानी आर पार दिखने वाली क्यूटिकल से बनती है। कॉर्निया में बहुत बड़ी संख्या में फैसेट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक फैसेट्स के नीचे ओमेटिडियम होता है। तो कॉर्निया वाला रीजन था ये वाला, जिसमें ये फैसेट थे प्रेजेंट। बात करते हैं सेकंड पॉइंट, कॉर्निजन सेल्स। प्रत्येक कॉर्नियल फैसेट्स केंद्र में थोड़ा मोटा होकर बाइकॉन्वेक्स लेंस बनाता है, जिसके नीचे 2 कॉर्निजन सेल्स होते हैं। यह मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं और इन्हीं से त्वक पतन के बाद न्यू कॉर्निया बनती है। जो आप देख रहे हैं ये कॉर्निजन सेल्स वन पेयर। कोन सेल्स। कॉर्निजन सेल्स के नीचे 4 लंबे कॉन या विट्रेली होते हैं, जिनमें से ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन बनता है। कॉन सेल्स के इनर सिरे लंबे तथा पतले होते जाते हैं। कॉर्निया से लेकर कॉन सेल तक आई का पार्ट डाइऑप्ट्रिकल रीजन कहलाता है। इसका काम लाइट को अंदर वाले रिसेप्टर रीजन पर फोकस करना होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, रेब्डोम। कॉन सेल्स के सिरे एक इनर
लंबी धारीदार रॉड रेबडम पर टिके होते हैं। रेबडम की फॉर्मेशन 7 रेटिनल सेल्स से होती है। रेबडमन तथा रेटिनल सेल्स ही आई का रिसेप्टर रीजन बनाते हैं। रेटिनल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती है और इसके नीचे नर्व फाइबर्स और ऑप्टिक गैंग्लियंस होते हैं जो ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन से कनेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर की बात करते हैं। प्रत्येक ओमेटेडिया अपने पड़ोसी ओमेटेडिया से डार्क पिगमेंट द्वारा अलग रहता है। यह 2 सीरीज में होते हैं, एक आउटर सीरीज जो कॉन सेल्स को कवर्ड करती है आइरिस पिगमेंट, और दूसरी इनर सीरीज जो रेबडम को कवर्ड करती है रेटिनल पिगमेंट कहलाती है। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में सेंसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत कंपाउंड आइज को डिस्कस किया, जिसमें हमने पोजीशन ऑफ कंपाउंड आइज, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल ओमेटेडियम। अगर इसकी रचना की बात की जाए ओमेटेडियम की, इस तरीके से आप लोग देख लो इसको, उम्मीद को। को डिस्कस किया कल हम वर्किंग ऑफ कंपाउंड आइज, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।